भूतिया पेड़ प्राचीन गांव के किनारे एक घने जंगल में एक बड़ा ही अजीब पेड़ खड़ा था। उसके बड़े ही गहरे डाक कंपाते थे, जिससे वह भूतिया पेड़ कहलाता था। गांव के लोग इस पेड़ से दूर रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां रात को भूत प्रेत रहते हैं। गांव में एक छोटे से लड़के का नाम रवि था। रवि कभी भी डरने वाला नहीं था। एक दिन उसने सुना कि उसके दोस्त गांव के लोगों के साथ भूतिया पेड़ की ओर जा रहे हैं। वह भी उनके साथ जाने का निर्णय किया। जब वे भूतिया पेड़ के पास पहुंचे तो वे देखा कि पेड़ की भीं-भीं शाखाओं पर कुछ अजीब अजीब प्रकार के पौधे लगे हुए थे। उन्होंने कुछ पौधों को तोड़ लिया और अपनी झोली में रख लिया। फिर वे वापस गांव की ओर लौटने लगे। रवि ने भी एक पौधा तोड़ लिया, लेकिन उसका दिल अब भी पेड़ पर था। वह ने पेड़ की ओर बढ़ते हुए एक विशेष शाखा पर खड़ा हो गया और वहां एक अजीब सी दरार दिखाई दी। वह दरार से बाहर झांकते ही उसने कुछ अद्भुत चीजें देखी। एक दरार में एक अद्भुत गुफा थी और गुफा के अंदर कुछ अंधकार में छिपे थे। वे दरार के करीब पहुंचकर देखा कि वहां कुछ भूत प्रेत आवाजें आ रही थीं। रवि ने धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ते हुए देखा कि वहां बहुत सारे पुराने सिक्के और गहनों के टुकड़े रखे हुए थे। ये सब चीजें बहुत महंगी लग रही थी। रवि ने कुछ सिक्कों को अपनी झोली में रख लिया और अगले दिन वह उन्हें बेचने के लिए बाजार गया। सिक्कों की महंगाई के कारण वह अच्छा पैसा कमा लिया। फिर उसने गांव के लोगों को बताया कि भूतिया पेड़ के पास कुछ अद्भुत चीजें मिली हैं और उन्होंने भी वहां जाने का निश्चय किया। जब गांव के लोग पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने भी वही चीजें देखी और ले लीं। इसके बाद वे सब बहुत खुश थे कि उन्होंने इतनी महंगी चीजें पा ली। लेकिन यह खुशी कुछ ही दिनों के लिए थी, क्योंकि जब से वे वहां से चीजें लाए थे उनके साथ कुछ बुरा भी आया था। रात को वे भूत प्रेत की चीखें सुनने लगे और वह चीखें रोज रोज बढ़ती जा रही थीं। गांव के लोग डर से कांप रहे थे और उन्होंने समझा कि वे चीजें पेड़ से आई हैं। वे पेड़ की ओर बढ़ते हुए देखते हैं कि पेड़ की दरार से एक बड़ा भूत निकला, जो वे सब की ओर बढ़ रहा था। भूत ने कहा, तुम लोगों ने मेरी गुफा से मेरी संदूक चुराई है और अब तुम्हें मेरे साथ साझा करना होगा। फिर वह सबको अपने भूतिया पेड़ की दरार में खींच लिया। गांव के लोग अब जान गए कि भूतिया पेड़ से खिलवाड़ करना गलत था और वे अपनी बेवकूफी का पछतावा कर रहे थे। अब वे उम्मीद कर रहे थे कि कोई उन्हें बचा लेगा, लेकिन क्या यह संभव होगा, यह किसी को नहीं पता था।